श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदा लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसा जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम प्रभवतु भवताम्
भूतये राम नाम प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरकातंबर पीतसुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्ह प्रतिसजे अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति जे धन्य नर निरखन्ति जे धन्य नर निरखन्ति जे। परमानंद सिंधु दीन बंधु वात्सल्य सागर ललित ललाम मनोहर दिव्य मधुराधि मधुर स्वरूप भगवान श्री राम अपनी अनन्य कृपा दृष्टि से करुणा दृष्टि से अनन्य प्रीति से सदैव हमें अभिप्लावित रखें। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने नाम की अद्वितीय महिमा का वर्णन किया है और यह नाम ही प्रत्येक भक्तजन का प्रत्येक भागवत जन का परम आश्रय है। सब स्थितियों में सब परिस्थितियों में सबके द्वारा सदैव आश्रयन करने योग्य है। इसी नाम का स्मरण करके इसी नाम का आश्रय करके भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करके तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दली सुरसा भाय को भाय अनख आलस नाम जप
जपत मंगल दिसिदसहु सुमेरी सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपाल ही कृपा अघाती राम स्वामी कुसेवकु मोसो निज दिसि देखि दयानिधि पोसो लोकहु वेद सुसाहिब रीति लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पही जानत प्रीति विनय सुनत पही जानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि सनमान ही सब ही सुबानी भनिति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाव जान शिरोमणि कौशल राम रीछत राम स्नेह निसूति को जगमंद मलिन मति मूर्ति को जगमंद मलिन मति मूर्ति सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहि राम कृपालु उपल की जल जान जिहि सचिव सुमति कपि भालु उपल की जल जान जिहि सचिव सुमति कपि भालु हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास सेवक तुलसीदास भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसिदसहु सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा।
सब प्रकार से नाम जप से 10 दिशाओं में कल्याण होता है, अर्थात सब प्रकार से कल्याण की ही प्राप्ति होती है। उस परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तुलसीदास महाराज जी अपने मन में पूर्ण आश्वस्त होते हुए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ इस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मोरि सुधारि ही सो सब भांति। जब हम शरणागत होते हैं तो हमें फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। शरणागति का प्रपत्ति का भाव यही है कि सब चिंताओं से मुक्त फिर हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई चिंता, कोई अभाव, किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष है तो इसका अभिप्राय अभी शरणागत हम हुए नहीं हैं। यदि शरणागत हो जाते हैं तो फिर हमारा अपना कोई अभिप्राय विशेष अवशिष्ट ही नहीं रहता, हमारी अपनी कोई इच्छा विशेष अवशिष्ट नहीं रहती। तो इसी प्रपत्ति के भाव से, शरणागति के पूर्ण भाव से तुलसीदास महाराज जी का चित्त तो पूर्णतः अभिप्लावित है। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी पूर्ण आश्वस्त हैं। मोरि सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। वे भगवान श्री राम जी ही मेरी सारी बिगड़ी हुई बात को सब तरह से सुधार लेंगे। मोरि सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिनकी कृपा करने से अघाती नहीं है, अर्थात कभी भी थकती नहीं है। जिनकी कृपा इतनी अपरंपार है कि कृपा करते हुए, करुणा करते हुए कभी भी शांत नहीं होती है, कभी भी थकती नहीं है कि अब तो मैंने बहुत कृपा कर ली, इन पर बार बार, इन प्राणियों पर मैं बार बार कृपा करती हूँ और फिर भी ये मेरे कृपा प्रदत्त अवसर का सम्यक सदुपयोग नहीं करते। इस प्रकार से जो कृपा कभी भी थकती नहीं, निरंतर हम जीवों के अनगिनत अपराधों को पुनः पुनः मानो विस्मृत करके पुनः पुनः जिनकी कृपा, अपार कृपा हम जीवों के प्रति हमेशा उमड़ती ही रहती है, जो करुणा सागर, कृपा सागर, वात्सल्य सागर भगवान अपनी कृपा का मानो अजस्र स्रोत हम पर उड़ेलते ही रहते हैं सदैव। वे भगवान श्री राम, वे परम करुणा सिंधु मेरी बिगड़ी हुई बात को सब तरह से सुधार लेंगे। मोरि सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। रामस स्वामी को सेवकु मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। तुलसीदास महाराज जी पूर्ण दैन्य भाव के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ निवेदन कर रहे हैं। रामस स्वामी, भगवान श्री राम सम उत्तम स्वामी है और कुछ सेवको मोसो, मुझसे सरीखा अत्यंत बुरा सेवक है, किंतु फिर भी निज दिसि देखी दया निधि पोसो। करुणा निधि, दया निधि भगवान में अपनी ओर देख करके, इतने पर भी उन दयानिधि भगवान ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है। तुलसीदास महाराज जी अभिप्राय निवेदन ये कर रहे हैं कि यदि भगवान जी हमारे दोषों पर, हमारे अवगुणों पर ध्यान देने लगे, हमारी न्यूनताओं, मलिनताओं पर चित्त देने लगे, तो
शायद हमारा उद्धार, हमें उनके प्रेम की प्राप्ति, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति कभी भी ना हो पाए, किंतु प्रभु अनंत करुणा के सागर हैं, अनंत दया के सागर हैं। जब कोई भी जीव उनके शरणागत होता है तो वो उस जीव के दोषों पर दृष्टि ना देकर, अपराधों पर दृष्टि ना देकर, अपने करुणा भाव से, अपने शील स्वभाव से सब जीवों पर कृपा करते हैं, अपने उसी स्वभाव से। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, राम स्वामी कुसेवक मोसो। भगवान श्री राम के समान इस जगत में और कोई उत्तम स्वामी नहीं, और मुझ सरीखा कुसेवक है, किंतु निज दिशि देखि दया निधि पोषो। फिर भी भगवान जी ने स्वयं के निज स्वभाव से, निज करुणामय कृपामय वात्सल्यमय स्वभाव से ही उन्होंने अपनी ओर देख करके, अपने गुणों का ही विचार करके, अपने स्वभाव के अधीन होकर के मुझ जैसे कुसेवक का भी पालन किया है। लो कहूँ बेदस साहिब रीति, अर्थात यदि प्रत्येक ही मनुष्य सावधान होकर के देखे तो जिसके हम योग्य भी नहीं होते हैं, उतनी कृपा करुणा, अनंत कृपा करुणा भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम जी की हम पर निरंतर बरसती रहती है। जिस तरह माता अपने बालक का पोषण करती है, उसको कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलाती है, उसके सभी प्रकार के अवगुणों को, सभी प्रकार की न्यूनताओं को मानो छिपा करके जगत में उसके सुंदरशील स्वभाव को ही प्रकाशित करती है। अनंत धैर्य के साथ, अनंत करुणा के साथ जैसे बालक का सृजन करती है, वैसे जिनमें अनंत माताओं का वात्सल्य है, जिनमें अनंत पिताओं का संरक्षण भाव है, और जो अखिल जगत के, निखिल जगत के एकमात्र आदि गुरु हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी निज स्वभाव से, निज करुणामय, निज आनंदमय स्वभाव से, हमारी योग्यता से अनंत गुना हम पर कृपा करुणा सदैव बरसाते रहते हैं। वह करुणा निधि अपनी ओर देख करके सब जीवों का, सब भक्त जनों का पालन करते हैं। उनकी इस अपार करुणा को तुलसीदास महाराज जी अपने अंतःकरण में, भक्ति से पवित्र विशुद्ध अंतःकरण में प्रत्येक क्षण अनुभव कर रहे हैं। और राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देख दया निधि पोसो। इस दैन्य भाव से परमानंद की उपलब्धि कर रहे हैं। लो कहूँ बेदस साहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लो कहूँ बेदस साहिब रीति। लोक और वेद में भी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि जो स्वामी होते हैं वो विनय को सुनते ही, सेवक की विनय को सुनते ही उसके हृदय के भाव को, कि हृदय का भाव कैसा है, शुद्ध है अथवा आडंबर पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है अथवा करुणा पूर्ण है, विनय पूर्ण है, कैसा भाव है, यह किसी की विनय को सुनते ही जो प्राज्य स्वामी होते हैं, अच्छे स्वामी होते हैं, वो पहचान लेते हैं। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जैसे इस लोक में कोई उत्तम राजा होता है तो सब प्रजाजन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गनी गरीब, ग्राम नर नागर, गंवार हो, ग्राम्य हो,
अथवा नगर के निवासी नागर पुरुष हो, अथवा पंडित हो, या फिर मूढ़ ही हो, मलिन उजागर, या फिर कोई कुख्यात हो, बदनाम हो, या यशस्वी हो, बड़े सुंदर यश वाले हो, सुकवि कुकवि, बहुत सुंदर रचनाएं करने वाले, सुंदर वाक सामर्थ्य वाले, वाग्मी पटु, सुकवि हो अथवा कुकवि हो, निज मति अनुहारी नृप ही सराहत सब नर नारी, सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे राजा की सराहना करते हैं। और साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। और जो राजा, कैसा राजा? साधु, सुजान, बुद्धिमान, सुशील, संदर्शील से संपन्न, ईस अंश भव, ईश्वर के अंश से उत्पन्न, परम कृपालु जो राजा है वो सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी। जैसे लोक में भी बुद्धिमान सुशील राजा सबकी वाणी को सुन करके भनिति भगति नति गति पहचानी, उनकी वाणी को, भक्ति को, विनय और चाल को पहचान करके सन्मान ही, सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, सबकी वाणी को सुनकर, सबकी बात को सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय को पहचान करके सन्मान ही सुबानी, मीठी वाणी से, सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि यह तो स्वभाव संसारी राजाओं का भी होता है। संसार में भी जो उत्तम राजा होते हैं, जो उत्तम पालक जन होते हैं, उत्तम स्वामी जन होते हैं, उनका भी यह स्वभाव देखा जाता है कि वो विनय करने वाले व्यक्ति की विनय को, वाणी को, भक्ति और चाल को पहचान करके सुंदर वाणी से, मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। फिर भगवान श्री कौशलनाथ जी तो, श्री रामचंद्र जी तो भूपाल चूड़ामणि, इस सारे संसार के जितने भी राजा हैं उन सब में मानो चूड़ामणि के समान मूर्धन्य स्थान वाले हैं। श्री भगवान श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है, अर्थात वह हमारी भक्ति को, विनय को नित्य निरंतर यथा योग्य रीति से पहचानते ही हैं। और भक्त की विनय का, जिस प्रकार लौकिक राजा भी विनय का यथा योग्य सम्मान करते हैं और उसका प्रत्युत्तर करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है, अर्थात वो भक्त की गति, मति, बुद्धि को, उसकी विनय को पहचानते हैं और भक्त का मान रखते हैं। अर्थात तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी यत्किंचित भी यदि भक्ति है भगवान श्री राम जी के चरणों में, यदि हमारे हृदय में भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, विनय का भाव है, तो निश्चय ही भगवान श्री राम जी हमारी बात को सब प्रकार से सुधार लेंगे, हम पर सब प्रकार से कृपा करेंगे। और तुलसीदास महाराज जी कहते, रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान श्री राम जी वस्तुतः तो विशुद्ध प्रेम से, निसोते स्नेह राम रीझत, विशुद्ध प्रेम से ही भगवान श्री राम जी रीझते हैं। को जग मंद मलिन मति मोते, लेकिन इस संसार में मुझसे बढ़कर के मूर्ख, मंदमति, मलिन बुद्धि और कौन होगा। यद्यपि तुलसीदास महाराज जी परम भागवत हैं, किंतु परम भागवत जनों का यही अत्यंत विनयपूर्ण भाव होता है। अपने विनय भाव को तुलसीदास महाराज जी
एक भागवत जनों का कैसा भाव होना चाहिए, भक्त जनों का कैसा भाव होना चाहिए, ये हमारे शिक्षण मात्र के लिए ही तुलसीदास महाराज जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। दैन्य के परमाचार्य तुलसीदास महाराज जी अपनी दीनता को, अपने विनय भाव को प्रकट कर रहे हैं कि सारे संसार में मुझसे बढ़कर के मंदमती मलिनमती और कौन होगा। किंतु फिर भी भगवान श्री राम जी का सुंदर स्वभाव, कृपालु स्वभाव, कृपा करने से चूकता नहीं है। यद्यपि मुझ जैसा सठ सेवक और कोई नहीं, किंतु मुझको सेवक की भी प्रीति और रुचि को भगवान श्री राम जी अपने कृपालु स्वभाव से अवश्य ही रखेंगे। कैसे कृपामय स्वभाव वाले भगवान श्री राम जी, तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जिनके कृपामय स्वभाव ने उपल किए जल जान जेहि, जिन्होंने पत्थरों को भी जहाज बना लिया और जिन्होंने सचिव सुमति कपि भालू, जिन्होंने बंदर और भालुओं को भी अपना बुद्धिमान मंत्री बना लिया। अर्थात तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो यद्यपि किसी भी योग्य नहीं है, हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, किंतु भगवान जी की अनंत करुणा में, अनंत कृपा में ऐसा सामर्थ्य है कि वो सर्वथा अयोग्यों को भी योग्य बना लेती है, सर्वथा अपात्रों को भी पात्र बना लेती है। जिनकी कृपामयी सुधामयी रसमयी दृष्टि से उपल भी समुद्र को पार करने के साधन बन गए, जिनकी कृपा दृष्टि से बंदर भालू भी बुद्धिमान मंत्री हो गए, उन अपार करुणामय भगवान श्री राम की कृपामयी दृष्टि ही हमारी प्रीति और रुचि को रखते हुए हमें तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि उनकी कृपामयी दृष्टि से ही हम योग्य हो जाएंगे। उनकी कृपामयी करुणामयी दृष्टि ही हमें उनकी प्रीति का पात्र बना लेगी। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहीं राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। हम कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। इस प्रकार से तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि हम कहावत सब कहत, सब लोग मुझे भगवान श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी हूँ कहावत। सब कहत, सब लोग तो मुझे भगवान श्री राम जी का सेवक कहते ही हैं, और मैं भी बिना किसी लज्जा संकोच के हूँ कहावत कहलाता हूँ, अर्थात कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ, भगवान श्री राम जी का सेवक कहलाता हूँ। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। कृपालु श्री राम जी मानो इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे सुस्वामी का, उत्तम स्वामी का तुलसीदास सा निकृष्ट सेवक है, किंतु फिर भी अपनी शरण में आए हुए को भगवान श्री राम जी कभी भी निराकृत नहीं करते, उसको स्वीकार ही करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी की परम करुणामयी दृष्टि हम सबको अनुग्रहित करे, उनकी चरण शरण हमें प्राप्त होवे, इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम।
शांति शांति शांति। श्री परमात्मने